ओके, तो चलिए बात करते हैं एन ट्रांजिस्टर की। यहाँ पर आप 3 साइड्स देख सकते हो। देखो यहाँ पूरे सेगमेंट में बता रहा हूँ ताकि जब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे तो आपको डाउट न रहे कोई। यहाँ पर देखो एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ कुछ ऐसा। ये हो गया आपका एमिटर जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ये बेस है जिसे आप डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, और ये है आपका कलेक्टर। ये मैं एन की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी एमिटर नेगेटिव टाइप है, बेस आपका क्या है होल्स है, और ये एन क्या है आपका कलेक्टर है नेगेटिव टाइप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनके बीच की थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस की बात करें तो जो आपका एमिटर बेस होती है, ये एमिटर होता है। ओके, एमिटर की थिकनेस ज़्यादा होती है। इसकी थिकनेस क्या होती है? मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डोपिंग की जाती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाते हैं। और कंपेयरिंग टू एमिटर जो कलेक्टर की थिकनेस होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। कंपेयरिंग टू एमिटर, कलेक्टर की जो थिकनेस होती है, थिकनेस एमिटर से थोड़ी सी कम होती है। और ये जो आपका पी टाइप है, जो आपका डिप्लेशन रीजन पर या इन दोनों के बीच में पी टाइप है, इसकी जो थिकनेस है एकदम मिनिमम होती है। ट्रांजिस्टर होता है कैसा, एकदम चिप टाइप का छोटा सा होता है, स्मॉल डिवाइस। वो एकदम छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे या सुना होगा, डिवाइसेस में हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में। क्लियर? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कलेक्टर है ये किससे एमिटर से थोड़ा सा कैसा होता है, थिन होता है। अगर डोपिंग की बात करें तो डोपिंग की बात करते हैं तो एमिटर जो है आपका हाईली डोप्ड है। ठीक है, एमिटर कैसा होता है? हाईली डोप्ड होता है। क्यों? क्योंकि एमिटर अगर हाईली डोप होगा तभी इलेक्ट्रॉन को अगर हम पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इस बैरियर की तरफ जाएगा, इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। क्लियर? अभी हम क्या बोलेंगे कि जैसे एक टॉपिक है कि मैंने जैसे इसको एन कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? एन कर दिया। अब इसको मैं चेंज करके यहाँ पर इसी को पी कर दूँ? नहीं, ट्रांजिस्टर की अपनी अलग अलग डिवाइस होती है। अगर ये एन है तो ये एन का काम करेगा, ये पी का काम करने वाला नहीं है। तो ये आप याद रखना कि डोपिंग कैसे की जाती है। देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको बेस क्लियर हो। अब इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। सिंबॉलिक डायग्राम के पहले आप एक चीज़ याद रखना, आपका जो बेस एमिटर है ये इसका रामबाण इलाज है। ये मतलब कि एक संजीवनी दे रहा हूँ आपको कि जब आप डायग्राम या कोई भी थ्योरी लिखने जाओ, खासकर ट्रांजिस्टर की, तो आप ये याद रखना कि जो बेस एमिटर है ये ऑलवेज़ क्या होता है? ये ऑलवेज़ होता है इन फॉरवर्ड बायस। बेस एमिटर, आपका जो बेस एमिटर कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस में ही होना चाहिए। अगर ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा तो वोल्टेज या पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। क्लियर? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए अगर हम इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं तो सिंबॉलिक डायग्राम में हमने जस्ट एक सर्कल ले लिया। नॉर्मल डायट को तो हम ऐसे ही बना देते थे। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, और ये लाइन जा रही है किसकी? कलेक्टर की, और ये लाइन किसकी है? एमिटर की। ठीक है, और ये आपका क्या है? बेस है। क्लियर? ये आपके कनेक्शंस है। अब सिंबल्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये आपका पी है, फॉरवर्ड बायस, इसको तो मैं फॉरवर्ड बायस में रखना ही है, नो डाउट। तो अगर एरो कुछ ऐसा है तो एरो ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव टाइप, और नेगेटिव से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव टाइप। मतलब ये देखिए आपका बेस हुआ ना फॉरवर्ड बायस में, दिख रहा है ना, P to N जा रहा है। तो जब आप PNP बनाओगे तो एरो ऐसा बनाना। एरो का ही खेल है बच्चों, अगर एरो में कुछ लोचा हुआ तो सर्किट का सिंबल भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ NPN की, NPN की, तो NPN में हमें क्या बताना है? ये रहा हमारा सिंबल। ध्यान से सुनना, बार बार सुनना, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट आएगा। अब ये गया आपका एमिटर, ये कनेक्शन है,
और ये हो गया आपका कलेक्टर, और यहाँ पर है आपका बेस। मैंने आपको क्या कहा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है फॉरवर्ड बायस में ही होना चाहिए, तो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए मतलब अब ये आपका N है, ये आपका P है और ये आपका N है, NPN। तो करंट को कहाँ से कहाँ फ्लो करवाना है? बेस टू इमीटर। कहाँ से कहाँ फ्लो करवाना है? बेस टू इमीटर। देखो यहाँ पर बेस टू इमीटर जा रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंने एरो ऐसा बना दिया। अब यहाँ पर करंट को कहाँ से कहाँ भेजना है? बेस टू इमीटर। तो अब ये जो है सिंबल ऐसा होगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये रहा NPN और ये रहा PNP, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। क्लियर? तो एरो क्या शो कर रहा है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो करंट है ऑलवेज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? बेस टू मीटर। मतलब हम इसको बार बार क्या कर रहे हैं? इसको फॉरवर्ड बायस रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिवर्स बायस में करेंगे तो क्या होगा? रिवर्स बायस में करेंगे तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, और पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, सीधी सी बात है कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि एरो कहाँ रखना है। ओके, एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लॉजिक क्या है? इफ़ विल प्रोवाइड करंट इन बेस देन इट विल फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। अगर हम बेस पे करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगी, और इसके लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है, ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी चलो थोड़ा सा इसकी वर्किंग जानते हैं। एक मस्त डायग्राम बनाता हूँ वर्किंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है। ओके, ये एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है और स्विच की तरह भी काम करता है, पर अभी स्विच की तरह काम कैसे करता है ये बताता हूँ। ये डायग्राम देखोगे तो आपको ट्रांजिस्टर शायद बहुत अच्छे से काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अभी देखो जैसे मैंने कि ट्रांजिस्टर बनाया, क्लियर? अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हो गया बेस, है ना, ये कलेक्टर, और ये हो गया इमीटर। ये इमीटर है और ये क्या है? कलेक्टर। बराबर। अब ये देखो, ये आपका जो बेस है, ठीक है, इसको मैंने कौन सा वो किया है? PN टाइप बनाता हूँ। ठीक है, NPN बनाता हूँ। चलो, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो NPN में करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, है ना। करंट कहाँ से फ्लो होगी? बेस टू इमीटर। मतलब फॉरवर्ड बायस करना है तो करंट को मैंने यहाँ से यहाँ फ्लो करवाया। बराबर। अब मैंने क्या किया, इसको एक रेजिस्टेंस और सेल से जोड़ दिया। देखो, P को P इन दे दिया और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इन दे दिया, और साथ में मैंने लगा दी अर्थिंग, जिससे कि पोटेंशियल राइज ना हो। डायग्राम क्लियर है? मैंने यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर बनाया है? NPN। इसको मैंने रखा है फॉरवर्ड बायस पे। ध्यान से देखना, फॉरवर्ड बायस पे P को मैंने पॉजिटिव दिया है और N को क्या दिया है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा? अभी जो हम बार बार बात कर रहे हैं, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? बेस टू इमीटर। ये देखो, ये आपका बेस है ना, ये आपका क्या है? बेस। बेस से इमीटर करंट फ्लो हो रही है, मतलब ये बेस रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करवाने के लिए। तो जो भी करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। ये देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मतलब यहाँ पर बेस रिस्पॉन्सिबल हो गया करंट फ्लो करवाने के लिए। अब बात करते हैं, अगर चलो सपोज़ मैंने यहाँ पर एक हैवी पोटेंशियल लगा दिया। हैवी पोटेंशियल मतलब इसके कंपेरिजन में यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए और इसको कनेक्शन कर दिया। अब देखो, ये N इन जो है किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, किसके कंपैरिजन में? इसके। तो अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो अभी तो ये फॉरवर्ड बायस काम कर रहा था, लेकिन अगर यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो आपको पता है कि ये रिवर्स बायस है, नो डाउट। बराबर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस हुआ कि नहीं? लेकिन होगा क्या? जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रिएट होगा,
और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होगा, ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है ये इलेक्ट्रॉन को अब रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करवा रहा है। कौन से डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में। और रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करवाएगा तो वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे? पी पर आएंगे और पी से वापस क्या होगा? सर्किट में फ़्लो करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ये बता रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर का काम कर रहा है और अगर सपोज मैंने यहाँ पर की लगा दी है, अब मैंने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? ब्रेक करने से यहाँ पर करंट आनी बंद हो जाएगी और यहाँ पर करंट आनी बंद होगी तो यहाँ पर से जो इस पर करंट आ रही है वो भी यहाँ पर आना रुक जाएगा और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। मानते हो इस बात को? अभी तो ये क्या था, पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में था तो करंट फ्लो करवा रहा था। मैंने इसके सामने जस्ट आज आपको मैं समझा रहा हूँ कि स्विच की तरह कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पर हाई पोटेंशियल की बैटरी रख दी तो हाई पोटेंशियल मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा अगर करंट को प्रोड्यूस किया तो ये जो रिवर्स बायस में क्या कर रहा है, करंट कहाँ पर पहुँच रही है? बेस पर। तो बेस से वापस कहाँ आ रही है? घूमकर सर्किट में घूम रही है। तो अगर मैंने यहाँ पर सर्किट को ब्रेक कर दिया तो भले यहाँ से करंट यहाँ से घूम के आएगी पर क्या वापस बेस पर करंट आएगी? नहीं आएगी। तो यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ऑलवेज जो करंट की डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ होती है? बी टू ई फॉरवर्ड बायस ही होता है, बराबर। और फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है कि अगर मैंने सर्किट को ब्रेक कर दिया या सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया तो इसके अंदर करंट फ्लो होने वाली नहीं है। तो इसका एक मैकेनिज़्म है। ओके, किसका मैकेनिज़्म है? आपके NPN ट्रांजिस्टर का। हम PNP के लिए भी बात कर सकते हैं, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिक चीज़ क्या है, कि बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है? इट इज़ वर्किंग एज ए डिजिटल स्विच। आई पर्सन में ये कैसा काम करता है? डिजिटल स्विच का। दैट इज इफ़ यू स्टॉप द करंट, अगर हम करंट को स्टॉप कर देंगे कहाँ पर? बेस पोटेंशियल पर, यहाँ पर। अगर यहाँ पे करंट को स्टॉप कर देंगे तो हम क्या करेंगे? या करंट की वैल्यू को लोअर डाउन कर देंगे तो फिर ये बेस है आपका स्विच की तरह काम करेगा और पूरे सर्किट की करंट को क्या करेगा? बंद कर देगा। क्लियर? तो ये था वर्किंग। किसका वर्किंग था? NPN ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बराबर। एक और डायग्राम है हमारे पास, बहुत बढ़िया सा डायग्राम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बुक में है। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहले मैंने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस पे रखा तो देखो करंट फ्लो हो रही है, मैंने की ऑन किया, करंट फ्लो हो रही है। पर अगर मैंने ठीक इसके सामने एक हाई पोटेंशियल क्रिएट कर दिया और इसको मैंने रिवर्स बायस में कर दिया, कीपिंग अर्थिंग, तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पर क्या होगा? जब वोल्टेज बढ़ेगा तो हल्की सी एक रिवर्स बायस करंट फ्लो के कलेक्टर से कहाँ जाएगी? बेस पर जाएगी। मतलब बेस का तो काम ही है करंट को फ्लो करवाना। तो बेस टू मीटर जो करंट जा रही है अब ये फ्लो हो रही है। पर अगर मुझे करंट को रोकना है सर्किट के अंदर, तो अगर मैं